हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है और बहुत सुकून वाला है। तो मैं आ गई हूँ अभी मेरे किचन में। इफ्तार का वक्त हो रहा है। आपको जैसे मालूम है कि बहुत कम वक्त में ही मैं बहुत काम कर लेती हूँ। तो बर्तन धो के मेरी जो सर्वेंट गई है, और आज नई सर्वेंट आई थी तो पूरे उल्टे सीधे रख के गई है और नहीं जमाई, क्योंकि मैं बोली कि ऐसे बर्तन मैं नहीं जमा सकती। अब मेरी रात वाली जो मेड आएगी वो जमाएगी, क्योंकि बहुत उल्टे सीधे बर्तन रख के गई है। बहरहाल, तो किचन में मैं आई हूँ। अब मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई। आज मेरे को तलन खाने का मूड है थोड़ा, क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी खास फ्रेंड ने भेजा है मुझे पैटिस। सुना था कि वो पैटिस बहुत अच्छे बनाती है। हालांकि मेरा तो फ्रोज़न का काम ही है और मैं बहुत कुछ बनाती हूँ, लेकिन हर एक के हाथ की बात कुछ और होती है। तो दिखने में तो बहुत खूबसूरत भी है और बताया गया है, सुना भी है कि बहुत टेस्टी बनाते हैं। जब बस ऐसे ही बात निकली थी पैटिस की, तो उन्होंने उठा के पैटिस भेज दिया, वो भी इतना सारा। और ये तो मैंने सिर्फ 2 ही डब्बे बताए हैं, और भी रखे हैं फ्रीज़र में, क्योंकि बहुत सारे भेज दिए। और ये जो है हाफ मून है कुम्स किचन का, जो मैंने अभी इस साल लॉन्च किया है। तो आज इसको भी हम लोग फ्राई करेंगे। और इसके साथ आप देखिए कि मैं सीख जो है फ्रीज़र में रख देती हूँ, थैली में डाल के, वो भी मैं निकाल ली हूँ। और ये दूध, कल जो है मेरे साथ अच्छी ट्रेजेडी हो गई कि दूध जो है हमारे यहाँ एरिया पे बिल्कुल अवेलेबल नहीं था, जेप्टो में भी नहीं था, कहीं नहीं था। तो मैं 3 डब्बे जो है इमरजेंसी के लिए ये वाला दूध मंगा लिया है, टेट्रा पैक। और अभी मैंने मंगाया 2 लीटर दूध, वो इमरजेंसी के लिए रखूँगी। कभी शहरी में या ऐसे कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं यूज़ कर सकती हूँ, वरना मैं एक परेशान हो जाऊँगी ना इफ्तार के सहरी के लिए। तो अभी मैं बनाऊंगी आधे लीटर की चाय, क्योंकि आज कोई नहीं है मेरे पास, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड है इफ्तार के लिए। और यहाँ पे रख दिया मैंने कढ़ाई, तो कढ़ाई को भी मैं चालू कर देती हूँ और तेल डाल देती हूँ। थोड़ा से फ्राई करेंगे और हम लोग दोनों एंजॉय करेंगे। तो तेल डाल लेती हूँ मैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं तेल डालती हूँ, उसके बाद इमली डालती हूँ। तो देखिए मेरा तेल बिल्कुल ख़राब यूज़ हो रहा है, लेकिन बिल्कुल भी ख़राब तेल नहीं है मेरा। काला काला हो जाता है ना, ऐसा नहीं है। और डब्बे में भी काला बिल्कुल नहीं लगा है, डब्बा भी एकदम साफ़ है। तो तेल रख देती हूँ जब तक तेल गर्म हो रहा है। बस ये माह रमज़ान तक की चाय की ड्यूटी मेरी लगी रहती है, वरना जो है चाय मैं तो बनाती नहीं। चाय के बर्तन ही मुझे है ना, चाय बनने के बाद उसके बर्तन बहुत गंदे लगते हैं, बहुत गंदे। मेरे को धोने का मन भी नहीं होता उसको। तो ये भी चालू कर लेती हूँ। मतलब देखिए कम टाइम में मैं कितने अच्छे से इफ्तार तैयार कर लेती हूँ। और ये एक आया है अमेज़ोन से पार्सल। आज मेरे हस्बैंड, मैं जब काम कर रही थी ना, तो बता रहे थे कि कुछ पार्सल मंगाए। एक्चुअली क्या हुआ था, ये जो कढ़ाई है ना, इसके लिए मैं एक चम्मच ढूंढ रही थी जो मुझे हिलाने के लिए और निकालने के लिए झारा ढूंढ रही थी, जो इस कलर का हो। लेकिन मेरे को अमेज़ोन में कहीं मिला नहीं। अगर आप लोग को कहीं मिल जाता है तो मुझे उसका लिंक ज़रूर भेजना, तो मैं ख़रीद लूँगी। तो वो बहरहाल नहीं मिला। तो मेरे चाहने वाले भी इतने अच्छे हैं ना कि मैं एक दिन दही वड़े बना रही थी इस कढ़ाई में, तो उसको ऐसा लगा कि जो मैं बेटी बनाई हूँ एक्चुअली उस बच्ची को, तो उसको ऐसा लगा कि मेरी आंटी जो है ये इस तरह से बना रही है और उससे झारे से बराबर से निकल रही नहीं। तो इससे अच्छा कि मैं उनको एक ऐसी चीज़ भेजूँ कि उनको काम आएगी। तो मैं बड़ी खुशी खुशी देख रही थी कि ये कब ऑर्डर दे दिया आपने, कि मेरे हस्बैंड को, कि बोले हाँ ऑर्डर दिए थे ना अपन, वो भी वैसे बोल रहे हैं हाँ ऑर्डर दिए थे। तो आ गया मतलब ऑर्डर दिए होंगे ना। तो बाद में उस बच्ची का फ़ोन आया कि भाई अमेज़न से कुछ प्रोडक्ट आया है क्या। तो मैं समझी कि अरे इस बच्ची ने मेरा कितना ख्याल किया और कितना मेरे बारे में सोचा कि मेरे को तकलीफ़ हो रही है वड़े उतारने के लिए। तो देखिए उसने क्या भेजा है, हम देखते हैं। इसको मोहब्बत बोलते हैं, और ऐसी मोहब्बत मुझे बहुत पसंद है। मैं भी उसको बहुत चाहती हूँ, वो भी मुझे बहुत चाहती है। ऐसे हम लोग एक दूसरे की तकलीफ़ में बहुत खड़े रहते हैं। तो उसकी मोहब्बत की तो कोई बात ही नहीं है भाई। वो तो जान निछावर कर दे, ऐसी मोहब्बत करती है मुझसे। तो ये भेजा है उसने, तो आज हम इसको इस्तेमाल करेंगे ताकि उसको भी खुशी मिल जाए, क्योंकि वो मेरा व्लॉग जो है डेली देखती है और इंतज़ार करती है कभी कभी कि बहुत दिन से व्लॉग नहीं आया, क्या बात है आंटी, क्या हो गया, तबीयत ख़राब है, क्या है। तो ये भेजिए। तो थैंक यू वेरी मच बच्चा। आई लव यू बच्चा, कि तूने मुझे मेरा बहुत केयर किया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस। तो तेल गरम हो रहा है, तब तक हम कलिंगर काट लेते हैं। तेल को गरम होने में टाइम है।
तो आप सिर्फ अपने बच्चों को दिखाइए व्लॉग कि किस तरह से मैं कई काम करके कई काम को निपटा लेती हूँ। एक काम के साथ कई काम मेरे फिनिश हो जाते हैं उसी टाइम पे। तो चलिए देखते हैं कलिंगर कैसा है। मैं कलिंगर कभी भी कटवा के नहीं लेती हूँ, मुझे पसंद नहीं आता। बाहर की छुरी कैसी हो कैसे नहीं, फिर मच्छी मक्खी मच्छर सब झूमते रहते हैं, इसलिए मैं कटा हुआ कलिंगर कभी नहीं लेती हूँ। और जब भी मैं किचन टेबल पे कलिंगर काटती हूँ ना, तो मैं एक साइड पे प्लेट रखती हूँ ताकि उसका जो छिलटा है एक तरफ जमा करूँ, नहीं तो किचन टेबल पूरा है ना पानी पानी हो जाता है। और कटिंग करके, और मैं कलिंगर को है ना बहुत मोटा मोटा नहीं काटती, मेरे को पसंद नहीं, इतना मुंह में चले जाए ना वैसा काटती हूँ। बहुत लोग कैसा ना बहुत बड़ा बड़ा काटते हैं कि वो मुंह खोल खोल के, बड़े बड़े मुंह खोल के खाना पड़ता है, वो बहुत गंदा लगता है और फिर आसपास मुंह के है ना लग जाता है, तो पसंद नहीं आता मुझे। इसलिए मैं बहुत, इसको भी कई बार है ना मैं 2 टुकड़े कर डालती हूँ इस तरह से, तो छोटे छोटे टुकड़े ना अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से कचरा जो है मैं अलग प्लेट में रख लेती हूँ ताकि फेंकने में भी आसानी होती है और किचन टेबल भी साफ़ होता है। लो पानी नहीं आ रहा है पानी चले गया कभी कभी हमारी बिल्डिंग में ऐसा होता है कि कभी कहीं कोई बाथरूम का चले जाता है, कभी जो है किचन का चले जाता है, कभी वॉश बेसिन का चले जाता है, तो आज यहाँ का चले गया। कोई तेल गरम हो गया है, फ्लेम हमने लो पे रख दिया है और हाफ मून पाई जो है फ्राई कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि हाफ मून पाई किस तरह से हम फ्राई करते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का होता है। आप कुम्स किचन में इसका ऑर्डर ज़रूर दीजिएगा। फ्लेम मैंने लो पे रखा है, गरम हो गया तेल, उसके बाद फ्लेम लो कर दिया और उसके बाद कंटिन्यू इसको पलटते रहेंगे। कंटिन्यू एक के बाद एक को पलटते रहेंगे और पलट के इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये एक तरफ अलग कलर हो जाएगा, एक तरफ अलग कलर हो जाएगा। इस तरह से सब जगह से हिलाते रहेंगे ना, तो क्या होगा कि सारा गोल्डन एक जैसा बनेगा। देखिए इमली डालना भूल गई थी मैं, तो इमली डाल दी हूँ। और आप लोगों ने इमली डालना शुरू किया कि नहीं अपनी फ्राई आइटम में, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इमली की जो टेक्निक है वो कैसी लगी आप लोग को, वो बताइएगा मुझे ज़रूर कि आप लोग इससे कुछ सीखे या नहीं सीखे, और कुछ सीखने की चाहत रखते हैं तो वो भी बताइएगा, तो इंशाल्लाह वो भी मेरे ब्लॉग में ऐड करूँगी। देखिए कितना बेहतरीन गोल्डन तैयार हुआ है। ये जो हिला रही हूँ ना, इसको मैं झारा बोलूँगी या पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है और लाइट वेट है। सबसे पहली बात तो लाइट वेट है, पकड़ने की मज़ा आ रही है, हिलाने की बड़ी मज़ा आ रही है। जब वो बच्ची देखेगी तो वो मुझे कॉल करके बताएगी कि इसके और हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो आज तो हम हाफ मून पाई में यूज़ कर लिया है इसको फ्राई करने के लिए। देखते हैं ये और क्या यूज़ में आता है। अगर आपको कुछ पता है इसके बारे में तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये और किस यूज़ में आता है। तो हाफ मून पाई कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और खा के तो मैं बताऊंगी कि टेस्ट कैसा है। तो चलिए चिकन पैटिस तल लेते हैं। अज़ान हो रही है, अब मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, बस फटाफट तल के मैं अब व्लॉग को ख़त्म कर देती हूँ। तो मेरा व्लॉग आज का आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।